वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तृतीय योगात्मक आंकलन कक्षा 6 विषय हिंदी के आंसर की बात करेंगे, यानी इनके आंसर्स कौन से सही हैं जो आज अभी आपका जो एग्जाम हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। तो ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द यानी शब्द क्रिया है, यानी जो ये अपने पास सेंटेंस दे रखा है, वाक्य दे रखा है, इसमें कौन सा क्रिया कौन सी है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो क्रिया यूज हुई है वो है खिलाई, यानी खिलाना। खिलाना क्या है? एक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, कमला को अपनी सहेली नीलम की प्रतीक्षा थी। ऊपर दिए गए वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। प्रतीक्षा थी को यानी वर्तमान काल में लिखना है, तो इसका हो जाएगा कमला अपनी सहेली नीलम की प्रतीक्षा कर रही है, यानी वर्तमान काल की बात करनी है तो कर रही है, यानी वर्तमान काल में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विराट ने बताया कि अगले वर्ष छुट्टियों में कौन सा विकल्प अर्थपूर्ण ढंग से पूर्ण करेगा, यानी इसको पूर्ण कर रहा है, यानी अगले वर्ष छुट्टियों में वो घूमने के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो वे घूमने के लिए नैनीताल जाने वाले हैं, यानी अगले वर्ष छुट्टियों में वे घूमने के लिए नैनीताल जाने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श। अगला प्रश्न है, पेड़ की 3 स्पेस सड़क पर गिर गई, तो कौन सा विकल्प ऊपर के वाक्यों को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करेगा। तो उसकी 3 शाखाएं, यानी पेड़ की 3 शाखाएं सड़क पर गिर गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, यानी सड़क पर गिर गई। अगला प्रश्न है, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। तो अरे अरे यहाँ पे आ जाएगा विस्मय अधिक बौद्धिक चिन्ह, तो यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा द। विस्मय अधिक बौद्धिक चिन्ह को लगाना है, तो अरे यानी यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। अगला प्रश्न है, सभा स्थल पर पहुंचने पर सर्वप्रथम नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ऊपर झंडा शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी जो झंडा शब्द यूज हुआ है उसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पताका, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा द, यानी पताका फहराई। नेक्स्ट है, जल जीवन संभव नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित वाक्य संबंध बोधक अवयव चुनकर कीजिए, यानी जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा के बिना, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना द। अगला प्रश्न है, र व मैं संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए। र और मैं से बने संयुक्त व्यंजन को चुना, जैसे प्रेम, तो इसमें भी र और मैं आ रहा है, रूप इसमें है नहीं, इसमें कर्म र में आ रहा है, इसमें मृत मैं और र आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना स कर्म, तो राइट आंसर करना है अपने को स। र एवं मैं संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सही वर्तनी में लिखा गया है, यानी विश्राम, 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 तो राइट आंसर हो जाएगा अपना विश्राम, यानी ए, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है प्रश्न संख्या 10 से 12 के लिए कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धोबी के पास एक गधा और एक घोड़ा था। धोबी गधे को गांव से कपड़ों की गठरियों को नदी तक ले जाने और उन्हें वापस गांव लाने के लिए इस्तेमाल करता था, और घोड़े का इस्तेमाल खुद शहर के बाजार जाने के लिए करता था। एक बार धोबी दोनों को नदी को ले गया। गधे की पीठ पर बहुत से कपड़ों की गठरी का भार था और घोड़े को पीठ पर कुछ नहीं रखा था। कपड़ों की गठरियों का भार बहुत ज़्यादा था और गधा उसे पीठ पर ढोने में असमर्थ था। तो इस तरीके से आपके पास एक सेंटेंस यानी पैसेज है, उसका आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घोड़े का कर्तव्य क्या था? कपड़ों को गठरियों को नदी तक ले जाने का, धोबी को अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार ले जाने का, या गधे को उसके काम में मदद करना, या फिर जब तक गधा काम करता है तब तक उसको आराम करना। तो यहाँ पे एक बात कही गई है, यानी वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। तो ये किसका, घोड़े का क्या कर्तव्य था? धोबी को अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार ले जाना, ये उसका कर्तव्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। गधे ने क्या महसूस किया होगा जब घोड़े ने उसकी मदद करने से मना कर दिया? तो गधे ने क्या महसूस किया? उदास हुआ, खुश हुआ, शांति, डर। जब आपको कोई काम से मना कर देता है तो आप क्या होते हैं? उदास होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी वह उदास हुआ। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में क्या हुआ? यानी कहानी जो अपन ने पढ़ी इसके अंत में क्या हुआ था? गधा और घोड़ा अच्छे दोस्त बन गए, धोबी ने अपने आप ही भार उठा लिया था, या धोबी ने गधे को न चलने के लिए डांटा, या फिर घोड़े को एहसास हुआ कि उसे गधे की मदद करनी चाहिए थी। यानी जब अंत में उसमें यही एहसास होता है उसको कि घोड़े को उसकी क्या करनी चाहिए थी? मदद करनी चाहिए थी। किसकी? गधे की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना द। फिर नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और 13 से 15 के प्रश्न के अपने को बताना है। जैसे ये ड्रीम क्रीम है, यानी चोको वनीला, ये डार्क फैंटेसी है, चोको
फील्ड्स की है, यानी इसका भार, कुल भार 60 ग्राम है, कीमत 10 रुपये है और पैकिंग की तारीख दे रखी है, बेंच क्रमांक दे रखा है और उत्पादक कंपनी का नाम दे रखा है। इसी तरीके से ये है, यानी कुल भार दे रखा है, कीमत दे रखी है, पैकिंग की तारीख और इस तरीके का दे रखा है। अब बात करते हैं नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि ड्रीम क्रीम के मुकाबले डार्क फैंटेसी है, यानी डार्क फैंटेसी क्रीम है वो क्या है, महंगी है, सस्ती है, हल्की है, गुणकारी है। तो जो डार्क क्रीम के मुकाबले डार्क फैंटेसी क्या है, यानी महंगी है। डार्क फैंटेसी क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महंगी है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी दोनों बिस्कुट के लिए अनुकूल नहीं है। इन्हें दिसंबर में पैक किया गया था, देखो यहाँ पे दिसंबर में पैक किया गया है, ये भी दिसंबर में पैक किया गया है, इसका मतलब ये सही है। उन्हें एक उत्पादक ने बनाया है, यानी इसका उत्पादक जो है वो एक ही है। दोनों में चॉकलेट है, यानी दोनों में चॉकलेट फ्लेवर है, तो ये भी सही है। दोनों के ब्रांड मालिक समान है, यानी दोनों के जो ब्रांड मालिक है वो क्या है, समान है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उन्हें एक उत्पादक ने बनाया है, ये गलत है, यानी दोनों की कंपनियां है वो क्या है, अलग अलग है। अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी के अनुसार डार्क फैंटेसी बिस्कुट के पैकेट में क्या है, बिस्कुट के 6 पैक हैं, 6 से ज़्यादा बिस्किट हैं, 6 से कम बिस्किट हैं, या बिस्कुट के 6 पैक के अलावा खुले बिस्किट हैं। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ देखो, यहाँ ढूंढना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है कुल भार 60 ग्राम है, कीमत 10 रुपये है, और यहाँ पे लिखा गया 75 ग्राम और 6 गुणा 12.5 ग्राम, यानी 6 पैकेट की बात कर रहा है। तो ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बिस्किट के 6 पैक हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपने भी इस तरीके से इन सभी आंसर्स जो दिए हैं वो सही दिए हैं। आगे की वीडियो पर बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे बताएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।